15 वर्षीय छात्र शुभजीत रुद्र की मौत का रहस्य अभी बरकरार। न्याय की मांग में परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर किया विरोध प्रदर्शन। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सांसद राजू बिष्ट पीड़ित परिवार के साथ बातचीत कर इंसाफ दिलाने का दिया आश्वासन। माटीगाड़ा थाना अंतर्गत प्रमोद नगर इलाके में पुलिस ने खाली जमीन की 4 दीवारी के अंदर शुभजीत रुद्र नामक एक 15 वर्षीय किशोर का शव पेड़ से लटका बरामद किया था। वही किशोर की मौत को लेकर रहस्य बरकरार है। मृतक के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे की हत्या की गई है। आज शव को उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया। घटना के बाद आज शुभजीत रुद्र की मौत की असली वजह सामने लाने और उसे न्याय दिलाने की मांग में परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रमोद नगर सड़क पर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। 13 বছরের বাচ্চাকে আমাদের বাড়ির পাশে বাচ্চাকে মাইরে আমরা বিচার চাই আমাদের পুলিশের কাছ থেকে আমরা বিচার চাই। আমাদের 13 বছরের বাচ্চাকে এভাবে মারবে, আমাদেরও বাচ্চা কাচ্চা, আমরা তো গরিব ঘরের সব এত বড় বাগানে যদি একটা না থাকে আমরা বিচার চাই। হ্যাঁ, গাড়টাকে ভালো করে শাস্তি হোক। আমরা এত বড় জায়গার মধ্যে গার্ড আছে, দায়িত্ব নিছে না জায়গার, তো ওই জায়গার মধ্যে বাচ্চাকে একটার সময় ঢুকছে, 2টার সময় ঢুকছে, বলে কি বের করে কি পাতা হে এরকম বলে। তো আমরা বের করে দিলে না দরকার। যে রশি দিয়ে বাচ্চা ওইখানে ওই রশি গার্ড করেছিল, মর্নিং ডিউটিতে ছিল, ওইখানে মার্ডার হয়ে আছে। বাইরে ওকে বাচ্চাকে আমরা সব লোক গেছি, বলতেছি 10টার সময় গেছে, 11টার সময় গেছে, ওর কথার কোনো ঠিক নাই। ও ভয় পাচ্ছে, ওর শরীরে আছে। আর ওইখানে মর্নিং ডিউটি থাকাকালীন কি করে মার্ডার হয়ে ভিতরে ও জানে না। আমরা কি ওই মর্নিং ডিউটিতে ওই সিকিউরিটি আমরা বলছি যে বাচ্চাটা এরকম এইটুকু রশিদে মার্ডার করছে। গেঞ্জিতে এরকম কাট করে বাঁধানো ছিল, এইটুকু রশিদা ঝুলানো ছিল। বাচ্চাটা কোনোদিনও ফাঁসি দিতে পারে না, ওরকম বাচ্চা না, ওর সেন্সি হলে এরকম। এত ভালো একদম নর্মাল বাচ্চা, ওরকম না। কারণ এবং ইতিমধ্যে আজকে যে ডিউটি আজকে ছিল তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে। इधर घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर सांसद राजू बिष्ट ने परिवार वालों से बातचीत कर मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। देखिए, बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नाम की चीज़ है नहीं। बंगाल में महिलाओं के ऊपर रोज बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की हत्या हो रही है, बच्चों का मर्डर हो रहा है और खास करके चिकन्ने की सिलीगुड़ी के आसपास में इतना जो है ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है। स्कूल के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो है पूरे लोग जो है ड्रग्स के कारण जो है पूरी पीढ़ी और नस्ल जो है बर्बाद हो रही है। और पुलिस और प्रशासन को सब जो है जितना भी ड्रग सप्लाई होता है, इलीगल काम होता है, उस सब से उनको पैसा और जो है कमीशन मिलता है। इसलिए सब लोग चुप हैं, उन सब के साथ मिले हुए हैं और समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, पीढ़ियों को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे पुलिस प्रशासन पे मुझे जो है अभी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे पुलिस प्रशासन किसी समाज में रहेंगे तो समाज की बर्बादी तय है। आज अगर एक 16 साल का बच्चा, एक माँ का बच्चा जिसको जो है जिंदा जो है मार करके नारियल की लस्सी से लटका दिया जाता है, वो भी जिस बूथ में मैं रहता हूँ उसी बूथ के अंदर में यह घटना घटी है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो गुंडे हैं, जो मवाली है, जो माफिया है, जो इलीगल काम करते हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। ये भारत देश है, यहाँ पे कानून का राज चलता है, लेकिन इसी देश के अंदर में किसी को 16 साल के बच्चे को मार करके नारियल के रस्सी से लटकाता है, वो आज सिर्फ बंगाल में हो रहा है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस और प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। परिवार को जो मदद करनी होगी, मैं इस समय क्योंकि उनकी पीड़ा और कष्ट मैं समझ सकता हूँ, मैं करूँगा पूरा। लेकिन साथ ही जो है मैं केंद्र सरकार से भी बात करूँगा, गवर्नर से भी बात करूँगा, उच्च स्तरीय जो है इसका जो है जांच होनी चाहिए और हो सके तो सीबीआई की जांच हो, जिससे क्या है सच का सच जो है सामने निकल करके आए। आज एक बच्चा हमने खोया है, अगर हम इसी तरह चुप रहेंगे आने वाले समय में हर एक घर से एक बच्चा का यही स्थिति हो सकता है। हमारे घर में भी बच्चियां हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है
कि जो गुंडे, जो माफिया इस तरह से खुलेआम घूमते हैं, उनको पकड़ करके उच्च स्तरीय जो है जांच करके उनको पकड़ करके उनको दंड देना बहुत आवश्यक है। पुलिस प्रशासन का ये काम है। अगर पुलिस प्रशासन ये काम नहीं करेगी तो हमें और पब्लिक को मजबूरन डंडे लेकर के फिर निकलना पड़ेगा। उस समय फिर पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई न करे, मैं उनको भी ये चेतावनी देता हूँ। आप हमें मजबूर मत करो कि कानून हम अपने हाथ में लें। अगर कानून हम अपने हाथ में लेंगे तो फिर आपकी कोई जगह यहाँ पे बनती नहीं। ऐसा है, पुलिस वाले ने बताया कि अभी तक रिटर्न कंप्लेंट नहीं दिया है। मैं उस बात को नहीं मानता। इतनी बड़ी घटना घटी है, पुलिस की आंखों के सामने घटी है, सुमोटो बेसिस पे भी अभी तक जांच शुरू करनी चाहिए। आईसी से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सर अभी पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, हम जांच करेंगे और जो भी दंड होगा, जिसने भी अपराध किया उसको दंड देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। लेकिन मैंने परिवार से निवेदन किया है, आप मुझे रिटर्न में जो है भी दे दें। मैं गवर्नर और केंद्र सरकार से भी बात करूंगा, क्योंकि ये घटना जो है पूरा सिलीगुड़ी को झिझोर के रख देता है और खुलेआम इस तरह से मर्डर होने लग जाए फिर सिलीगुड़ी जो है बदनाम हो रहा है और हम अपने परिवार के बच्चों को खो रहे हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ऐसा है, ये पब्लिक का आक्रोश है और पब्लिक को ये अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। मुझे तो ये घटना के बारे में पता भी नहीं था, किसी पुलिस या थाने वाले ने मुझे कहा भी नहीं, जबकि मेरा घर एकदम बिल्कुल सामने ही है। और जब मैं किसी कार्यक्रम में गया, मैंने देखा यहाँ पे जो है लोग बैठे हुए, सड़क में जाम है, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं कार्यक्रम छोड़ के सीधा इनके बीच आ गया। मैं पब्लिक के साथ हूँ, जिसका भी विरोध करना पड़ेगा मैं पब्लिक के साथ मिल करके करूँगा। यह अन्याय, अत्याचार और हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।